झारखंड के एक छोटे से गांव का नाम था चंदनपुर। ये ढाबा गांव के प्रधान अमन का था। अमन प्रधान तो था ही, लेकिन उसकी असली आमदनी उसका ढाबा था। अब सोचने वाली बात ये थी, पूरे गांव में खाने पीने की जगह बस ये ही थी। इसीलिए जिसे भी बाहर का खाना खाना होता, वह मजबूरी में यहीं आता। ढाबे में चिकन करी, मटन करी, चाय चावल सब मिलता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसके दाम इतने महंगे रखे थे कि कोई किसान या गरीब मजदूर खा ही नहीं पाता था। अभी प्रधान का नौकर अभिलाष प्रधान से कहता है, प्रधान जी आपने ये सही किया, पूरे गांव में आपका बस अकेला ही ढाबा है। प्रधान जी अभिलाष से खुश होकर कहते हैं, हाँ हाँ, अभी और आमदनी और देखना। तभी फिर से अभिलाष प्रधान से कहता है, पर प्रधान जी हम कुछ ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं, ये सब तो बगल वाले गांव में कम दाम में मिलती है। प्रधान कहता है, अरे तो बगल वाले गांव में जाने में उनका खर्चा भी तो होता है, और गांव में हमारे इकलौता ढाबा है, लोग खाने आएंगे ही आएंगे। वहीं गांव में तुषार और जावेद बहुत ही पक्के दोस्त थे। तुषार अपनी माँ नंदिनी से कहता है, माँ मुझे थोड़े पैसे दे दो ना, मैं दूसरे गांव जाकर कुछ अच्छा खाऊंगा। घर का वही खाना खाकर मैं पक गया हूँ। अभी उसका पिता निखिल कहता है, साहब को बाहर का खाना खाना है, कमाई करने के लिए कह दो तो बहाना देने लगेंगे। तुषार कहता है, पिताजी देख लेना, एक दिन हम भी बहुत कुछ बड़ा करेंगे। ये कहकर तुषार अपने घर से बाहर चला जाता है। तुषार घर से बाहर जाने के बाद गांव के एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और फिर अपने दोस्त जावेद का इंतज़ार करने लगता है। जावेद भी थोड़ी ही देर में तुषार के पास पहुंच जाता है। जावेद तुषार से कहता है, क्या हुआ, तुम इतना चिंता में क्यों लग रहे हो? तुषार कहता है, अरे क्या बताऊं जावेद, पिताजी काम ढूंढने के लिए दबाव दे रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूँ, मगर कोई काम मिले तब ना। जावेद कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, अब मुझे ही देख लो, मैं कब से काम ढूंढ रहा हूँ, मगर अब तक मुझे कोई काम नहीं मिला।